आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे अर्लियर मॉडल्स ऑफ एन एटम। हमने अभी तक देखा कि डाल्टन्स ने हमें जो बताया उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ के अंदर एटम्स प्रेजेंट है। अब एटम्स दिखने में कैसे हैं, इस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए जिनको हम बोलते हैं अर्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अर्लियर क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले ये किए गए थे। ठीक है, ये ऐसे मॉडल्स हैं एटम के जो सबसे पहले दिए गए। इसके बाद भी मॉडल्स आए, उनको हम लेटेस्ट या मॉडर्न मॉडल्स ऑफ एन एटम बोलते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च प्रॉपर तरीके से चालू है। ठीक है, अब अर्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर हमारे पास है दो तरह के मॉडल्स। पहला आएगा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, दो मॉडल हैं अर्लियर मॉडल के अंदर। जो सबसे स्टार्टिंग में बेसिक मॉडल जो दिए गए, सबसे पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम और दूसरा है रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, जिसका एक नाम और है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, सबसे हम पहले पढ़ेंगे थॉमसन के बारे में। बड़ा इजी सा है थॉमसन वाला। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने क्या कहा? सबसे पहले जे थॉमसन ने इस मॉडल में सबसे पहले जो कहा इन 1904 में सबसे पहला जो मॉडल ये दिया गया, जिसमें जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन ने क्या कहा कि एक जो एटम है वो एक सफेरिकली बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। और उस प्लास्टिक बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर मान के चलेंगे। ठीक है, कैसे? थॉमसन ने क्या कहा, एक एटम दिखने में कुछ इस तरह से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ये जो सफेयर है ये किस चीज़ का बना है? आप समझ के ले चलो कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सफेयर। ठीक है, थॉमसन ने कहा कि एक एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सफेयर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है? एम्बेडेड। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस इनके ऊपर एम्बेडेड है, नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड। ठीक है, जो कि हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और आगे जाकर इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया। वाटरमेलन मॉडल, और या इसको प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम भी नाम दिया गया। ठीक है, इनको क्यों वाटरमेलन या प्लम पुडिंग का नाम दिया गया? देखो, आपने सभी ने वाटरमेलन देखा होगा। वाटरमेलन देखने में कैसा है? वाटरमेलन कैसा होता है दिखने में? सबसे पहले तो एक रेड, अगर अंदर से काटें वाटरमेलन को, एक सबसे पहले आता है उसके अंदर रेड पोर्शन। ठीक है, अगर आप उस रेड पोर्शन को कंसीडर कर लो पॉजिटिवली चार्ज सफेयर, उसके बाद उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे सीड्स, ब्लैक कलर के छोटे छोटे उसमें सीड्स प्रेजेंट है। और अब उस सीड्स को अगर आप नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करो तो आपका ये एटम इसके साथ क्या होगा? कंपैरेटिवली मैच होना शुरू होगा। इसलिए इस एटम के स्ट्रक्चर को या इस एटम के मॉडल को
वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग भी उसी तरह की चीज़ होती है, ठीक है, जैसे वाटरमेलन है, ठीक है, उनके तरह ही कंपैरेटिवली सेम है, इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया, वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। ये हमारा सबसे पहला, जितने भी हमें अब आज तक जो डिस्कवरी की, सबसे पहला जो एटम की डिस्कवरी, जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया, वो थॉमसन ने ही बताया हमें, वो भी कब, 1904 में, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी आ गई। ये मॉडल क्या है, कुछ जगह पर जाके फेल हो गया। किस चीज़ में फेल हुआ ये? सबसे पहले तो इस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, कि किसी चीज़ के अंदर जैसे तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होंगे, ज़्यादातर बराबर। अगर किसी चीज़ के अंदर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बराबर है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, उस पर ना नेगेटिव चार्ज होगा ना पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कोई एटम न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस बारे में थॉमसन ने हमें कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तभी ये सबसे इसकी पहली लिमिटेशन आ गई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का, ठीक है, कि इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। और एक चीज़, इसने जो भी अपना रिजल्ट दिया वो एक हाइपोथेटिकल रिजल्ट था। हाइपोथेटिकल का मतलब है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, जिसके बेसिस पे इसने कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं करा पाया। जैसे आप देखेंगे भी, जो अगला साइंटिस्ट है, मीन्स जो अगला मॉडल था मेरा, जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ते हैं, उसके अंदर एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, मीन्स कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है हमारे पास कि एटम दिखने में या किसी तरह से ऐसा है या नहीं। इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म नहीं कराया थॉमसन ने, ठीक है। ये थी इसकी, ये दो मेन लिमिटेशंस आ गई कि थॉमसन ने पहले तो ये कह दिया कि वाटरमेलन की तरह है बिल्कुल, जिसमें पॉजिटिव चार्ज सफ़ेयर हमारा रेड पोर्शन हो गया और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके सीड्स हो गए। बट उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब जितना चार्ज पॉजिटिव वाला है उतना नेगेटिव है या नहीं, इसके बारे में नहीं पता। दूसरे नंबर पे कि स्कैटरिंग, जो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट समझ लो आप, अभी स्कैटरिंग वर्ड को भूल जाओ, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आगे। एक्सपेरिमेंट किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कंसेप्ट किस बेसिस पे ऊपर लिया उन्होंने, ठीक है। ये उसकी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंसेप्ट था, जिसको काफ़ी देर तक ऐसे ही रखा गया। फिर इसके बाद इसकी लिमिटेशन फाउंड की गई कि एक्सपेरिमेंटल कुछ जगह पर जाके क्या है, फेल हो रहा है।